गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, आज हम थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे भी काम में आएंगे। वहाँ डायरेक्ट इनका सिंबल दे दिया जाता है कि कौन किसका सबसेट है। देखिए, इनके बारे में आप जानते नहीं थोड़ा सा, लेकिन एक बार फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। सिंगल सेट। देखिए, सिंगल सेट ए सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट, यानी एक सेट होता है जो सिर्फ एक ही एलिमेंट रखता है, यानी एक ही मेंबर होता है। इन इट सेट्स, इसमें सही है, यानी इसके स्वयं में या खुद में एक ही एलिमेंट होता है, तो ये सिंगल सेट कहलाता है, यानी एकल समुच्चय। ठीक है, यहाँ पर वन की जगह ए भी हो सकता है या किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक, फिर सबसेट्स यानी उप समुच्चय, ऑफ सेट समुच्चय के, सही है, किसके समुच्चय के, ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय। ठीक है, या उपसमुच्चय। जैसे देखिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय क्या होते हैं। देखिए, पहले बात तो हमें रियल नंबर पता होना चाहिए। रियल नंबर क्या होती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं, सही, होल नंबर होते हैं, होल नंबर इसमें दिया नहीं है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर को हमने गाइस यहाँ पर डिफाइन किया है, इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आज। देखिए, नेचुरल नंबर आप जानते ही हैं कि 1 2 3 4 5 6 यानी 100 लाख 10 लाख, फिर 3 डॉट, इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रियल नंबर आते हैं और जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है, सही है, इंसर्ट या कंटेंट। इसे जेड से हम, जेड फॉर जेरिंग, ठीक है, यानी संख्या गिनना। सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं, वही इंटीजर्स ही होते हैं हमारे। इनमें क्या होता है, इन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, भिन्न या रेशो के रूप में लिख सकते हैं। जैसे पी वाई क्यू, यहाँ पी और क्यू दोनों बिलोंग करते हैं किससे, जेड से। अब देखिए गाइस, इसमें बस जेड में हमारा देखो जीरो भी आता है, तो ऊपर की संख्या तो हमारी जीरो हो सकती है, लेकिन नीचे के जो न्यूमरेटर है यानी डेनोमिनेटर जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी चाहे कुछ भी हो, प्लस का 3 हो, माइनस का 2 हो, माइनस का 5 हो, सही है, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। बात आती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम ट्रांसेंडेंटल नंबर भी कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर भी कहते हैं, यानी पारलौकिक संख्याएं। पारलौकिक संख्याएं क्या होती हैं, इसे टी से डिनोट करते हैं या क्यू डैश भी लगा सकते हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं, यानी जो हम सामान्यतः इन्हें कम यूज में या कम अनुभव करते हैं, सही है। देखिए, x such that x belongs to real number and x does not belong to rational number, यानी यहाँ पर x क्या है, ऐसा एलिमेंट है जो किससे बिलोंग नहीं करता, परिमेय संख्याओं से बिलोंग नहीं करता, सही है। अब देखिए गाइस, परिमेय संख्याओं से बिलोंग नहीं करता तो इनसे खुद ही ऑटोमेटिक बिलोंग नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि इन रेशनल नंबर में ही ये दोनों आ जाती हैं, नेचुरल नंबर भी और इंटीजर्स भी, ठीक। अब देखिए, इसकी पहचान कैसे करते हैं, इट कैन नॉट बी ए सॉल्यूशन, यानी रूट ऑफ एनी अलजेब्राइक इक्वेशन विद इंटीजर कोएफिशिएंट, यानी कुछ हमारी जैसे इक्वेशन होती हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, मतलब चर और अचर राशियों के गुणांक, है नहीं, जो उनके गुणांक होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। अब अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होती है कि बराबर में जीरो रख दिया जाता है, और व्यंजक अलजेब्राइक व्यंजक क्या होते हैं, उस चर और अचर राशियों को गुणांकों को हम क्या करते हैं, गुणा के रूप में लिख देते हैं, जोड़ के रूप में लिख देते हैं, घटा के रूप में लिख देते हैं, भाग के रूप में लिख देते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, सही है। और इक्वेशन कब बन जाती है, जब हम पॉलिनोमियल को, उसी को ही जो हमने बीजीय व्यंजक है उससे जीरो के बराबर रख देते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है। उस इक्वेशन के क्या होते हैं, जो कोएफिशिएंट होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं,
तो इंटीजर्स में क्या होता है, वो जब हम उनका सॉल्यूशन करते हैं तो वो अंडर रूट के रूप में या फिर आयलर संख्या होती है हमारी एक पाई के रूप में, ये सॉल्यूशन नहीं आते। ठीक है, यानी जब उनका हम हल करेंगे तो ये संख्याएं नहीं आएंगी, इसमें किसी इक्वेशन का वो हल नहीं होते। फिर इट इज ए स्पेशल यानी विशेष, ये और गलत है यहाँ पे, स्पेशल रियल है वास्तविक संख्या ये, क्योंकि देखो हमने बताया ये, और कॉम्प्लेक्स जटिल संख्या है। जटिल संख्या जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड केसों में ही आती है। सही है। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा इन्हीं के आधार पर अब सबसेट बनाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था कि सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, जो वास्तविक संख्याओं हैं उनके उपसमुच्चय। तो देखिए यहाँ पर n जो है किसमें शामिल है, z में। ठीक है, देखो ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि n सबसेट z। ठीक है, n सबसेट z, और z भी किसमें शामिल है, किसमें, सही है, किसमें, रेशनल नंबर में। और रेशनल नंबर को हम गाइस देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, हम क्यू बोलते हैं। ठीक है, क्यू फॉर क्वोशिएंट। सही है, देखिए तो ये z भी किसमें शामिल है, क्यू में। ठीक, अब ये क्यू भी किसमें शामिल है बताइए, आर में, क्योंकि ये सारे के सारे क्या रियल नंबर है। क्यू इज सबसेट ऑफ आर। सही है, यह अंतर्विष्ट कंटेंट, क्योंकि आर के अंदर ही यह शामिल है कौन, क्यू। ठीक है, अब देखिए बात आती है अब इसकी, क्योंकि हम क्यू तक आ गए, क्यू भी सबसेट है किसका, रियल नंबर का। तो इन तीनों से मिलाकर हम ऐसे लिख सकते हैं कि n सबसेट z और z सबसेट q और q सबसेट r। ठीक है, ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई। बात आती है इसकी ट्रांसेंडेंटल नंबर की। ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या होगा, देखिए t इज सबसेट r। सी t सबसेट r। अब देखिए r को हम निकालते कैसे हैं, देखिए ऐसे निकालते हैं, t इक्वल टू r माइनस q। सही है, ट्रांसेंडेंटल यानी अपरिमेय संख्या q डैश बोल देते हैं। q डैश इक्वल टू क्या आएगा, r माइनस q। और देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ t, ये भी बात सही है। और देखो इन्होंने क्या दिया है, t सबसेट r, ये हमने लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये दिया है गाइस। और देखिए q हमारा रियल नंबर का सबसेट होता है, ये हमने लिख दिया 1 2 3, और ये भी लिख दिया। n सबसेट नॉट b, क्योंकि देखो ये इसमें क्या होती हैं, ये काउंटिंग नंबर होती हैं 1 2 3, और ये क्या होती हैं, ये अंडर रूट में या पाई या आयलर्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी ये पूरी की पूरी होती हैं जो नेचुरल होती हैं 1 2 3 4, और ये इनका पॉइंट में मान आता है, पॉइंट 1 2 3 4 7 जो भी है। ठीक, अब इसी के आधार पर हमारे अगली सेट डिफाइन होंगे। अब फिलहाल तो हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि इसमें कोई डाउट है यहाँ पर, तो ये अलजेब्राइक इक्वेशन और एक होता है अलजेब्राइक एक्वेशन यानी व्यंजक, उनमें अगर कोई कन्फ्यूजन है कि रूट कब होते हैं, किसी के जीरोज कब होते हैं। जीरो होता है हमारे पॉलिनोमियल के, सही है, जब हमारा एक घात द्वि घात का पॉलिनोमियल होता है, यानी वो बराबर में जीरो नहीं होता, तब कहलाता है पॉलिनोमियल, और उसके निकालते हैं हम जीरो। ठीक है, अब इक्वेशन जब बन जाती है जब जीरो होता है, तो उसके निकालते हैं हम रूट। रूट को हिंदी में कहते हैं मूल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।